हेलो स्टूडेंट्स। सी प्लस प्लस में आज हम स्टडी करने वाले इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का अर्थ होता है किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में लेकर के आना। हमने क्लास बनाना सीख लिया है। क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है। अगर हम पहले से बनी हुई क्लास से नई क्लास बनाना चाहते हैं, यदि हम पहले से बनी हुई क्लास से नई क्लास बनाना चाहते हैं तो हम इनहेरिटेंस का उपयोग करते हैं। तो इनहेरिटेंस के द्वारा हम न्यू क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं पहले से बनी हुई क्लासेस के द्वारा। तो जैसे हम देखें, एक यहाँ पे एग्जांपल आपके डायग्राम दिखाई दे रहा है। एक क्लास है, इसका नाम है व्हीकल। व्हीकल कई प्रकार के होते हैं। जो व्हीकल होगा उसमें व्हील्स होंगे, इंजन होगा, बेसिक चीजें होंगी। अब व्हीकल क्लास को इनहेरिट किया बाइक ने, तो बाइक में भी इंजन होगा और चक्के होंगे, कार में भी इंजन और चक्के होंगे, लेकिन सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। तो व्हीकल यहाँ पे कहलाएगी बेस क्लास और कार कहलाएगी यहाँ पे डेराइव्ड क्लास। व्हीकल से लेकर के हमने नई क्लासेस क्रिएट की। तो कई पहले से बनी हुई क्लास के द्वारा नई क्लासेस को क्रिएट करना, किसी पहले से बनी हुई क्लास की प्रॉपर्टीज को नई न्यू क्लास में लेकर के आना इनहेरिटेंस कहलाता है। इसे बोला जाता है इनहेरिटेंस। अब जो इनहेरिटेंस होता है, इसमें दो प्रकार की क्लासेस होती हैं। एक होती है बेस क्लास और एक होती है डेराइव्ड क्लास। इनहेरिटेंस में दो क्लासेस हैं। एक होती है बेस क्लास, जैसे सपोज यहाँ पर मैंने क्लास बी क्रिएट करी, ये बेस क्लास है। अब मुझे एक नई क्लास बनाना है। तो जो मैं एक नई क्लास बनाऊंगा और मैं चाहता हूं कि इस बेस क्लास की प्रॉपर्टीज इस क्लास में आ जाए। मैंने एक नई क्लास बनाया, माना कि इसका नाम डी है, तो यहां पे बेस की प्रॉपर्टी डेराइव्ड में आएगी, इसलिए बी कहलाएगी बेस क्लास और डी कहलाएगी डेराइव्ड क्लास। क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। तो एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में लाना, जिस क्लास से प्रॉपर्टी लाई जाती है, जिस क्लास से प्रॉपर्टी लाई जाती है उसे बेस क्लास कहा जाता है और जिस क्लास में प्रॉपर्टी आती है उसे डेराइव्ड क्लास कहा जाता है। तो ये बेसिक अंतर होता है बेस क्लास में और डेराइव्ड क्लास में। अब जो इनहेरिटेंस है ना, ये कई प्रकार का हो सकता है। ये इनहेरिटेंस कई प्रकार का हो सकता है। यदि केवल एक बेस क्लास हो और एक डेराइव्ड क्लास हो, तो एक बेस क्लास की प्रॉपर्टी एक डेराइव्ड क्लास में आ रही है। अगर केवल एक बेस क्लास और एक डेराइव्ड क्लास और बेस क्लास की प्रॉपर्टी डेराइव्ड क्लास में यदि आती है, तो इसे बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। इसे बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। एक बेस क्लास और एक डेराइव्ड क्लास होती है। लेकिन यदि एक से अधिक, मतलब दो क्लासेस की प्रॉपर्टी एक ही क्लास में आती है, जैसे कि यहाँ पे ए और बी दो बेस क्लासेस हैं, दोनों की प्रॉपर्टी सी में आ रही है, तो ये कहलाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक ही क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में जाए तो सिंगल इनहेरिटेंस, और दो क्लासेस की प्रॉपर्टी एक क्लास में आए तो ये कहलाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसके बाद इनहेरिटेंस की थर्ड कैटेगरी होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी में और दूसरी की प्रॉपर्टी तीसरी में ट्रांसफर होती है। मल्टी लेवल में एक बेस क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी बेस क्लास में और दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी तीसरी बेस क्लास डेराइव्ड क्लास में। मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी में, दूसरी की प्रॉपर्टी तीसरी में। क्योंकि यहाँ पे लेवल्स बन गया, इसलिए कहलाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फिर आता है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। मल्टीपल में दो बेस क्लास की प्रॉपर्टी एक में आई, लेकिन हायरार्चिकल में एक ही बेस क्लास को दो डिराइव्ड क्लासेस इनहेरिट करती है। जैसे कि यहाँ पे सी एक बेस क्लास है, इसकी प्रॉपर्टी ए में भी आ रही है और इसकी प्रॉपर्टी बी में भी आ रही है। एक बेस क्लास से यदि दो डिराइव्ड क्लासेस बनती है तो इसे बोलते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो हो गया सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। इसके बाद अगला आता है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। और यदि सभी प्रकार के इनहेरिटेंस एक साथ मिलकर के आता है तो कहलाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस।
आखिरी पांचवी कैटेगरी, इसमें बेस की प्रॉपर्टी इसमें गई और इसमें गई। ध्यान से देखिएगा, एक बेस क्लास की प्रॉपर्टी दो में जा रही है, डेराइव ए में और डेराइव बी में। ठीक है लाएगा, एक बेस क्लास दो डेराइव क्लास, एक बेस क्लास दो डेराइव क्लास, मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहां पे अब इन दोनों की प्रॉपर्टी इसमें इनहेरिट हो रही है, दो की प्रॉपर्टी इसमें इनहेरिट हो रही है। एक से दो में जाना हायरार्चिकल, उल्टा बोल गया था, एक से दो में जाना हायरार्चिकल और दो से एक में आना मल्टीपल। तो यहां से लेके इस पे जो हो रहा है ये है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस और यहां हो रहा है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो दोनों मिला के क्या कहलाएगा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में बहुत सारी बेस क्लासेस होती हैं, अलग अलग प्रकार के इनहेरिटेंस यदि मिल जाते हैं तो उसे बोला जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो एक बार फिर से, सिंगल इनहेरिटेंस, एक बेस क्लास और एक डेराइव्ड क्लास। मल्टीपल इनहेरिटेंस, दो बेस क्लास से एक डेराइव्ड क्लास। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक बेस क्लास से एक डेराइव्ड, फिर उस डेराइव्ड की एक और डेराइव्ड। और हायरार्चिकल का मतलब है एक बेस से दो डेराइव्ड, एक बेस से दो डेराइव्ड क्लास। और ये सारे मिल जाए तो बनेगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये सभी मिल जाए तो बनेगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब सवाल आता है इनहेरिटेंस हम C++ में करेंगे कैसे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अपन एक क्लास कीवर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे क्लास एक कीवर्ड है। फिर अपनी जो क्लास नई बनाने वाले, जो नई क्लास बनाओगे उसको बोलेंगे डेराइव्ड क्लास, उसका नाम लिखेंगे। जो नई क्लास बनाओगे उसका नाम डेराइव्ड क्लास। फिर विजिबिलिटी मोड लिखेंगे। विजिबिलिटी मोड तीन हो सकते हैं, अपन प्राइवेट लिख सकते हैं, अपन प्रोटेक्टेड लिख सकते हैं और अपन पब्लिक लिख सकते हैं। विजिबिलिटी मोड तीन हो सकते हैं, मतलब इनहेरिट करते समय हम तीन प्रकार के कीवर्ड यूज कर सकते हैं। हम यहां पे लिख सकते हैं प्राइवेट, हम यहां पे लिख सकते हैं पब्लिक और हम यहीं पे लिख सकते हैं प्रोटेक्टेड। मतलब इनहेरिट करते समय जो नई क्लास बनाएंगे, यहां पे देखो ये रही डिराइव्ड क्लास का नाम और ये रही बेस क्लास का नाम, बीच में लगेगा मोड। मोड हो सकते हैं तीन, प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड। जब बेस क्लास की प्रॉपर्टी डिराइव्ड क्लास में आएगी तो ये विजिबिलिटी मोड फिल्टर के जैसा काम करेगा। प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे अपने को समझना पड़ेगा, इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे अपने को समझना पड़ेगा। तो आपके सामने स्क्रीन पर इसके इफेक्ट दिए हुए हैं, आराम से देखिएगा। मेंबर क्लास के तीन प्रकार के होते हैं, पब्लिक मेंबर होते हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर होते हैं, प्राइवेट मेंबर होते हैं। जब अपन बेस क्लास को पब्लिक इनहेरिटेंस, पब्लिक कीवर्ड के द्वारा इनहेरिट करते हैं तो जो बेस का पब्लिक मेंबर है डेराइव्ड में पब्लिक रहता है, बेस का प्रोटेक्टेड डेराइव्ड में प्रोटेक्टेड रहता है, बेस का प्राइवेट डेराइव्ड में नहीं आता है, नहीं आता है। तो अगर हमने पब्लिक इनहेरिटेंस, इनहेरिट करते समय पब्लिक कीवर्ड यूज किया तो हमें ये इफेक्ट दिखाई देता है। यदि इनहेरिट करते समय प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज करते हैं, प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज करते हैं तो पब्लिक मेंबर प्रोटेक्टेड हो जाता है, मतलब बेस का पब्लिक डिराइव्ड में प्रोटेक्टेड हो जाता है, बेस का प्रोटेक्टेड डिराइव्ड में प्रोटेक्टेड रहता है और बेस का प्राइवेट तो आता ही नहीं है। अगर हम इनहेरिटेंस के लिए प्राइवेट कीवर्ड यूज करते हैं तो पब्लिक मेंबर प्राइवेट हो जाता है, प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट हो जाता है और प्राइवेट मेंबर तो आता ही नहीं, प्राइवेट मेंबर तो तीनों में नहीं आ रहा है। तो इनहेरिट करते समय हम तीन प्रकार के कीवर्ड लगा सकते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट। कुछ समझ में नहीं आए तो आप पब्लिक यूज करिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद जब तक कि आप इनके प्रोग्राम्स नहीं करेंगे, चीजें समझ में नहीं आएगी। नोट्स को आराम से स्टडी कर लेना तो आपको जल्दी क्लियर होगा। तो अब चलते हैं इनके प्रोग्राम्स पर। अब चलते हैं इनके प्रोग्राम्स पर।
और हम ओपन कर दिए अपना कोड ब्लॉक। चलिए, तो यहां पर एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से पहले क्लास बनाएंगे, बेस क्लास, फिर उसकी डिराइव्ड क्लास बनाएंगे, उसके मेंबर को एक्सेस करेंगे और उसके इफेक्ट्स को देखेंगे। एग्जाम के लिए सुपर आईएमपी कंफर्म इनहेरिटेंस आएगा। दो हेडर फाइल conio.h और iostream नेम स्पेस std के अंदर है। एक क्लास सिंपलिसिटी क्लास सिंपल क्लासेस बनाते हैं। बेस क्लास के लिए कीवर्ड यूज करेंगे बी, ताकि चीजें आसान रहें अपने लिए, चीजें हमारे लिए आसान हो, इसीलिए हमने अपनी क्लास का नाम बी दिया। प्राइवेट सेक्शन में एक मेंबर लेते हैं अपन, यहाँ पे दो मेंबर्स लेते हैं सिंपल रखने के लिए, x, y। चीजों को सिंपल आज बना रहे हैं। पब्लिक सेक्शन में एक्स वाई को वैल्यू देना है और एक्स वाई की वैल्यू को प्रिंट करना है। इसके लिए अपन फंक्शंस क्रिएट करेंगे। चलिए पहला फंक्शन क्रिएट करते हैं जो एक्स वाई को वैल्यू देगा। हमने लिखा है इसके लिए void set xy, xy को वैल्यू देने वाला फंक्शन है। set xy इंटीजर a इंटीजर b। अब क्या चाहते हैं हम, x में चले जाए a की वैल्यू, x असाइन a, और y में चले जाए b की वैल्यू, y असाइन b। दोनों में वैल्यू चली गई। अब इसको प्रिंट करना है, इसका आउटपुट हमें चाहिए, हमें इनका आउटपुट चाहिए। तो void, इस बार फंक्शन का नाम देते हैं show xy, xy की वैल्यूज को प्रिंट करेगा। पहले प्रिंट करेगा x की वैल्यू को और उसके बाद प्रिंट करना चाहिए इसको y की वैल्यू को, बीच में स्पेस आना चाहिए। फिर प्रिंट करना चाहिए y की वैल्यू को। y की वैल्यू को प्रिंट करने के बाद हम दे देते हैं यहाँ पे लाइन को क्लोज कर दें, इसलिए एंडल, इसके प्लस प्लस में मैनिपुलेटर होता है, इसे हमने क्लोज किया। xy एंड show xy। अब ध्यान से देखिएगा, एक क्लास जिसका नाम b है, प्राइवेट सेक्शन में दो मेंबर हैं x एंड y, दोनों ही मेंबर प्राइवेट हैं, दोनों ही मेंबर्स प्राइवेट हैं। पब्लिक सेक्शन में सेट एक्स वाई, जो एक्स वाई को वैल्यू देगा, सो एक्स वाई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब यहां पे हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे कि हमने क्लास बनाना सीखा था। हमारी क्लास का नाम क्या है, बी। हम बी का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बी के ऑब्जेक्ट का नाम हमने दे दिया, मान लीजिए ओ बी। अब ओ बी को वैल्यू देंगे तो ओ बी डॉट सेट एक्स वाई, और इसमें वैल्यूज डाल दीजिए 10, 20। अब प्रिंट करेंगे ओबी की वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए सेकंड फंक्शन है ओबी डॉट शो एक्स वाई, ये एक्स वाई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। चलिए, इस प्रोग्राम में अभी इनहेरिटेंस यूज नहीं किया, इनहेरिटेंस अभी स्टार्ट होगा। हमने प्रोग्राम को रन किया, प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। मेरे प्रोग्राम आपका रन हो गया। x इक्वल्स टू 10 और y में है 20। x एंड y की वैल्यू को अपन ने प्रिंट कर दिया। पहले x की वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर स्पेस प्रिंट करेगा, फिर y की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब हम चाह रहे हैं कि नई क्लास क्रिएट करना। एक क्लास है b। इस क्लास b के द्वारा मैं एक नई क्लास क्रिएट करना चाह रही हूं। यहां पे ध्यान रखना, b इज अ बेस क्लास।
क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी को हम नई क्लास में लेकर आएंगे। वो हम एक नई क्लास क्रिएट कर रहे हैं, हम एक नई क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास क्रिएट करने के लिए आप सभी जानते हैं कीवर्ड यूज किया जाता है क्लास। तो मैं यहाँ पे एक नई क्लास क्रिएट कर रहा हूँ और अपनी नई क्लास का नाम मैं देने जा रहा हूँ डी। डी फॉर डेराइड हो जाएगा। इनहेरिट करते समय मैंने कोलोन लगाया और लिखा पब्लिक। पब्लिक लिखने का मतलब है जो मेंबर जैसा है वैसा ही आएगा बी। इस लाइन से बी के सारी प्रॉपर्टीज जो है, बी के जो सारे मेंबर्स हैं एक्स वाई सेट एक्स वाई सो एक्स वाई, किस में आ जाएंगे? सारे के सारे मेंबर्स आ जाएंगे डी में। अब यहां पर मैं एक नई क्लास, इस ये सारे मेंबर इनहेरिट होंगे, लेकिन ध्यान रखें ये एक्स एंड वाई प्राइवेट है। प्राइवेट है तो आप बी में तो उपयोग कर पाएंगे पर डी में उपयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनहेरिटेंस के केस में प्राइवेट की जगह कीवर्ड लिया जाएगा प्रोटेक्टेड। कीवर्ड लेंगे प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड करने का मतलब है एक्स वाई के मेंबर्स को, अब जो एक्स वाई मेंबर बी के हैं इन्हें बी में भी उपयोग किया जा सकता है और डी में भी उपयोग किया जा सकता है। अब एक नया मेंबर मैं यहां पे ले रहा हूं जेड, और जेड को वैल्यू देने के लिए फंक्शन बना रहा हूं सेट जेड। सेट जेड क्या करेगा? तो सेट जेड जेड को वैल्यू प्रोवाइड करेगा। जेड को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर सी, और मैं चाहता हूं कि z में c की वैल्यू चली जाए, और सो जेड फंक्शन इस बार हमें z की वैल्यू को प्रिंट करके दिखाएगा। z की वैल्यू को प्रिंट करेगा, दैट्स इट। ये फंक्शन z की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो इस प्रोग्राम में हमने क्लास क्रिएट की है बेस b। प्रोटेक्टेड मेंबर है एक्स वाई, सेट एक्स वाई को वैल्यू देगा, सो एक्स वाई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। क्लास बी की प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी डी में। चूंकि यहां पर मेंबर्स रखे प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड मेंबर क्लास बेस में भी उपयोग किए जा सकते हैं और डिराइड में। अगर यहां मैं प्राइवेट लिखता तो एक्स एंड वाई को केवल और केवल यहीं पर यूज कर पाता, चूंकि प्रोटेक्टेड यूज किया इसलिए मैं नीचे भी यूज कर पाऊंगा। यहां पर है प्राइवेट मेंबर जेड, सेट जेड को वैल्यू देगा, सो जेड की वैल्यू को प्रिंट करेगा। इस बार हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास डी का। क्लास डी ने क्लास बी को इनहेरिट किया है, इसलिए बी के सारी प्रॉपर्टी डी में आ गई। इसलिए हम यहां पे डी के द्वारा, डी का ऑब्जेक्ट है ओबी, डी का ऑब्जेक्ट है ओबी, मैं ओबी डॉट सेट एक्स वाई कॉल कर सकता हूं। ध्यान रखें सेट एक्स वाई बी का फंक्शन है और ऑब्जेक्ट है डी, ओबी डी का ऑब्जेक्ट है, फिर भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूं। इसके आगे ओबी डॉट सेट जेड, कोई दूसरी वैल्यू डाल दीजिए, 35 डाल दिया मान लीजिए, ये जेड में वैल्यू डालेगा, एंड ओबी डॉट शो जेड, ये शो जेड के वैल्यू को प्रिंट करेगा। पूरे प्रोग्राम पे गौर करिए, यहां पे मैंने बी का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया, मैंने ऑब्जेक्ट तो डी का बनाया, लेकिन मेंबर किससे दिखाई देने लगे सब बी के। तो हमने क्लास बी बनाई, बी में एक्स एंड वाई, शो एक्स वाई एंड सेट एक्स वाई है। क्लास बी को इनहेरिट किया है डी ने, चूंकि क्लास बी को डी ने इनहेरिट किया है इसीलिए डी में सारी प्रॉपर्टी आ गई बी की, और खुद की प्रॉपर्टी जेड इसकी खुद की प्रॉपर्टी है, और सेट जेड एंड शो जेड मेंबर्स हैं डी के। जेड, सेट जेड एंड शो जेड मेंबर हैं डी के, एक्स वाई, सेट एक्स वाई एंड शो एक्स वाई मेंबर हैं बी के, पर बी के मेंबर इस लाइन के द्वारा इनहेरिट हो गए हैं क्लास डी में। ये एग्जाम्पल है इनहेरिटेंस का। इसे ही कहा जाता है इनहेरिटेंस। इस लाइन में इनहेरिटेंस हो रहा है। प्रोग्राम को रन करते हैं, और ये रहा आपके स्क्रीन पे आउटपुट। x में 10 था, y में 20 था और z में 35 था, तीनों प्रिंट हो गए। तो इस प्रोग्राम में क्लास b है, प्रोटेक्टेड मेंबर है x एंड y, सेट एक्स वाई पब्लिक मेंबर जो एक्स वाई को वैल्यू देता है, सो एक्स वाई पब्लिक मेंबर है जो एक्स वाई की वैल्यू को प्रिंट करता है। क्लास डी ने क्लास बी को इनहेरिट किया, इनहेरिट करते समय पब्लिक कीवर्ड यूज किया। पब्लिक कीवर्ड यूज करने का मतलब है अगर ये यहाँ पे दोनों के दोनों पब्लिक है
तो वो यहाँ पर भी पब्लिक ही रहेंगे, और जब पब्लिक होगा क्लास के बाहर एक्सेस किया जा सकता है। इसका खुद का मेंबर z है, सेट z को वैल्यू देता है, सो z के वैल्यू को प्रिंट करता है। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है d का अर्थात डेराइव क्लास का, और उसके द्वारा हमने चारों फंक्शंस को कॉल कर लिया है। सेट एक्स वाई एंड सो एक्स वाई क्लास बी के मेंबर्स हैं, बेस क्लास के मेंबर है, पर इनहेरिट होकर के डी में आ गए हैं, और सेट जेड एंड सो जेड डी के खुद के मेंबर्स हैं। अब अगली चीज, ये जो इनहेरिटेंस है इसमें कीवर्ड आपने यूज किया है पब्लिक। अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट यूज कर लूं, अच्छा पहले तो एक और चीज आपको दिखा दूं, अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड की जगह प्राइवेट कर दूं, मैं यहाँ पे प्राइवेट कर दूं और आपको कंपाइल करूं, तो ये प्रोग्राम जस्ट मिनट, अपन इसको कंपाइल करते हैं प्रॉपर्ली। कंपाइल करंट फाइल, हमने इसे कंपाइल किया। अब हम इसे रन करते हैं, तो ये प्रोग्राम आराम से रन हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं देगा। देखो यहाँ आउटपुट आ गया 10, 20, 35, अभी तक कोई तकलीफ नहीं है। अब हम एक चीज करते हैं, नई चीज करने की कोशिश करते हैं। जो z है ना, z में अपन यहाँ आर्गुमेंट से वैल्यू नहीं देते बल्कि अपन क्या करते हैं, जो ऊपर वाले मेंबर से x और y को जोड़ करके उसकी वैल्यू z में डाल देते हैं। अब ध्यान से समझना, x एंड y किसके मेंबर है? क्लास b के। x एंड y कैसे मेंबर है? प्राइवेट मेंबर है, इसलिए इन्हें क्लास d में उपयोग नहीं किया जा सकता। ए लाइन एरर दे देगी। रन कंपाइल कर रहा हूं फिर से प्रोग्राम को, देखिए आपको नजर आ रहा होगा, इसके सामने रेड मार्क आ गया, ए लाइन एरर दे दी। अब मैं एक काम करता हूं, इसको प्राइवेट की जगह प्रोटेक्टेड कर देता हूं। जैसे इसको मैंने प्रोटेक्टेड किया, अब देखते हैं क्या होता है। देखो एरर हट गया, क्यों? आगे एरर अलग मैटर है। अब यहां पे क्या हो रहा है, जो प्रोटेक्टेड मेंबर है एक्स एंड वाई, इन्हें हम ये वाली क्लास में उपयोग कर सकते हैं, डिराइव्ड क्लास में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। सेट जेड पब्लिक मेंबर है, उसने एक्स वाई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। शो जेड जेड की वैल्यू को प्रिंट करेगा, और सेट जेड का आर्गुमेंट खत्म हो गया है। अब फिर से प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, सारे एरर्स को हमने दूर किया। यहां पे प्रोग्राम को अपन रन कर रहा है, देखिए आउटपुट आ गया 10, 20 और 10, 20 को जोड़ के 30 में डाल दिया। ऐसा अपन क्यों कर पाए? क्योंकि यहाँ पे मेंबर प्रोटेक्टेड है। जो प्रोटेक्टेड मेंबर होता है उसे बेस क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं और डिराइव्ड क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट को केवल और केवल बेस में यूज कर सकते हैं। बेस क्लास यहाँ से लेके यहाँ तक है। देखो इस क्लास में ये प्रोग्राम 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक क्लास बी है, एक क्लास डी है, एक क्लास मैन है, एक फंक्शन मैन है। बी बेस क्लास है, बी को डी ने इनहेरिट किया है। ये सारे मेंबर्स बी के हैं, ये सारे मेंबर डी के हैं, और इसके बाद ये रहा आपका मैन। तो अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट रखूंगा तो ये मेंबर केवल बेस में यूज होंगे। अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड रखूंगा तो बेस में भी यूज होंगे, डिराइव्ड में भी यूज होंगे, क्लास के बाहर यूज नहीं होंगे। आई थिंक आपको प्रोटेक्टेड का मतलब समझ में आ गया है। आगे चलते हैं क्लास डी, और यहां पे मैंने पब्लिक की जगह कर दिया प्राइवेट। अगर मैं यहां पे प्राइवेट कर दूंगा तो बेस के जितने मेंबर्स हैं, जितने मेंबर्स आ रहे हैं, सबके सब डी में प्राइवेट हो जाएंगे, डिराइव्ड में प्राइवेट हो जाएंगे, क्योंकि बी से आते समय आपने बीच में यहां पे क्या लगा दिया? प्राइवेट। इस केस में ये जो लाइंस हैं सो एक्स वाई और सेट एक्स वाई एरर देने लगेगी। चेक करते हैं, देखिए इस लाइन के आगे एरर आ गया, क्योंकि अब वो प्राइवेट हो गया तो प्राइवेट को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही मैं इस प्राइवेट को हटा के पब्लिक कर दूंगा, अब पब्लिक कर दिया इसलिए सेट एक्स वाई सो एक्स वाई जो यहां पर पब्लिक है इसमें भी पब्लिक ही रहेंगे,
ये वाला एरर हट जाएगा। मैं दोबारा कंपाइल कर रहा हूँ, एरर हट गया। इसे रन करेंगे, प्रोग्राम इजीली रन हो जाएगा। प्रोग्राम रन हो गया। तो एक बार मैं समअप कर दूं। इनहेरिटेंस के द्वारा हम न्यू क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं पहले से बनी हुई क्लासेस का उपयोग करते हुए। जो पहले से बनी हुई क्लासेस होती हैं वो बेस क्लास होती हैं, उनके द्वारा जो नई क्लास बनाती है वो डिराइव्ड क्लास कहलाती है। तो बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर करके हम डिराइव्ड क्लास बनाते हैं। इनहेरिटेंस कई प्रकार के होते हैं, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सभी के डायग्राम मैंने आपको डिटेल में समझाया। इनहेरिटेंस करने के लिए जो फॉर्मेट है उसमें पहले लिखते हैं क्लास, फिर डिराइव्ड क्लास नेम, फिर कोलोन, फिर एक्सेस स्पेसिफायर, फिर पब्लिक क्लास, उसके बाद बेस क्लास नेम। अगर इनहेरिट करते समय पब्लिक कीवर्ड यूज किया तो बेस क्लास के सारे मेंबर जैसे थे वैसे ही आ जाते हैं डायरेक्ट क्लास में। अगर इनहेरिट करते समय प्राइवेट यूज किया तो बेस क्लास के पब्लिक मेंबर डायरेक्ट क्लास में प्राइवेट हो जाते हैं, इसलिए क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किए जा सकते। इनहेरिटेंस से कोई पूछता है कि एडवांटेज क्या है? इनहेरिटेंस का ये एडवांटेज है कोड रीयूजेबिलिटी, अर्थात पहले से बने हुए कोड को हम दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं होती, उसको इनहेरिट करके उसको आगे एडवांस रूप दिया जा सकता है। इनहेरिटेंस एग्जाम के लिए एक सुपर आईएमपी कॉन्सेप्ट है जिसके थ्योरी में डिटेल से स्टडी कीजिए, इसके टाइप्स की स्टडी कीजिए और किसी एक प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए। राइट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।